महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम एक दुस्साहस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दुस्साहस। ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन का विश्लेषण करने का ना तो मेरा सामर्थ्य है और ना ही मेरी योग्यता है, परंतु फिर भी उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से, एक ज्योतिषीय दृष्टि के माध्यम से हम कुछ सीख लेकर के अपने जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी एक एपिसोड में हमने प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा की और आज इस एपिसोड के माध्यम से हम प्रारब्ध के एक दूसरे दृष्टिकोण को देखेंगे कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग निर्मित हो जाता है कि व्यक्ति, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, स्वयं अपनी माता से ही, अब यहां पर आप गौर से सुनिएगा कि स्वयं अपनी माता से ही जाने या अनजाने कष्ट प्राप्त करता है, या किसी न किसी कारण से उनकी स्वयं की माता ही उनके लिए एक प्रकार से कष्ट का कारण बन जाती है। मैंने यहाँ पर कहा जाने या अनजाने, इस पर जरूर गौर करिएगा साथियों। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें #आचार्य चंद्रकांत, इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, जब इस एपिसोड पर हम शोध कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त का एक वाकया मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। माँ और बेटी का प्रेम जग जाहिर है। यदि वो एक दूसरे की माँ बेटी से बढ़कर सहेली हैं, ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से एक माँ और बेटी थी और बेटी जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके विवाह की तैयारियों को लेकर के माँ थोड़ी चिंतित भी थी, परंतु उससे भी ज़्यादा वो उत्साहित थी और वो चाहती थी कि बहुत अच्छा वर, बहुत अच्छा घर उनकी बेटी को मिले और सारे प्रयास वो कर रहे थे। इसी दरमियान जो वो माँ थी, उनको चेहरे पर सफ़ेद दाग की शुरुआत हो गई। सफ़ेद दाग आप जानते होंगे कि स्किन पर अचानक से सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है, लाल रंग के चकते और या फिर सफ़ेद रंग के चकते उसमें बनना शुरू हो जाते हैं और साइंस ऐसा कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब हुआ इसका असर ये कि जो भी व्यक्ति उनकी बेटी के रिश्ते के लिए आता था, वो इसको एक पॉइंट बना लेता था कि देखो, माँ अगर सफ़ेद दाग जैसे लाइलाज रोग से ग्रसित है तो हो सकता है कि भविष्य में इसकी बेटी को भी ये रोग जकड़ ले। कुल मिलाकर के इस घटना से ये समझने को मिला कि जो व्यक्ति आपको सर्वाधिक प्रिय है, आपसे सर्वाधिक प्रेम करता है, आपकी माँ से वो बढ़कर के कोई हो नहीं सकता दुनिया में, और वो ही अनजाने आपके कष्ट का कारण बन रही है। श्री राम के जीवन का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो उनके लिए भी माँ कैकई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो चाहे आप कह सकते हैं, उनके वनवास का कारण बनी और वनवास के कारण उनके दाम्पत्य जीवन में खटास आई। ये बात जग जाहिर है। ऐसा क्यों हुआ? आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके
हाथ में रखिए और हम एक दृष्टिपात करते हैं प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका पर। साथियों, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली योग यहां पर निर्मित है। अष्टमेश शनि की यहां पर बात करें तो वो सुख भाव में उच्च के होकर के विराजमान है। अब यही सबसे बड़ा यहां पर पे ड्रॉबैक भी है और इसका उजला और स्याह दोनों पक्ष हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाता है तो जाने अनजाने माता की तरफ से उनको कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, और यही हुआ प्रभु श्री राम के साथ में। हालांकि यहाँ पर शनिदेव उच्च के विराजमान है। उच्च के विराजमान होने के कारण और शनिदेव न्यायाधीश होने के कारण इस स्थिति में उन्होंने श्री राम को इतना गौरवशाली बनाया कि वो युगों युगों से पूरे विश्व के पूजनीय हैं और आगे भी सदैव बने रहेंगे। इस अष्टमेश के चतुर्थ भाव में जाने के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इस अष्टमेश ने दाम्पत्य में कष्ट और दाम्पत्य में माता सीता और श्री राम के प्रत्यक्ष रूप से आपस में कोई अनबन नहीं थी, परंतु किसी तीसरे की वजह से दाम्पत्य जीवन में खटास आई। और यही ऐसे हर जातक के होता है जिसका कि अष्टमेश चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए। फिर चतुर्थ भाव घर के सुख का, मकान के सुख का भी होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने स्वयं का मकान मिलने में बहुत ज़्यादा देरी होती है या घर का वो लाभ उठा नहीं पाते। तो साथियों, आज हमने प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका के माध्यम से चतुर्थ भाव, सुख, दाम्पत्य जीवन और माता के बारे में जानने का किंचित सा प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप इसके ज्ञानवर्धन में योगदान इसका अवश्य रहेगा। और आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नंदिनी छतबार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अमरेली, गुजरात से। आप लगातार सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश 1 या 2 नंबर से या और किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित है नंदिनी जी कि सरकारी नौकरी आपके अवश्य लगेगी। कारण ये है कि सूर्य जो है वो स्वयं भाग्येश होकर के अपने घर को देख रहे हैं और ये आपको सरकारी नौकरी अवश्य दिलवाएंगे और अगस्त 2022 से पहले ही आपकी नौकरी लग जाएगी। सूर्य अष्टक का यदि आप नियमित रूप से पाठ करें तो ये और भी बेहतर रहेगा। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में एक ग्रह उच्च के विराजमान है। कौन सा वो ग्रह है, उसका नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।